नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की 116वीं जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री ने कहा, डॉक्टर परमार ने प्रदेश के विकास की रखी मजबूत नींव। हिमाचल की स्थापना के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य पर शिमला के रिज मैदान में प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष समारोह आयोजित। मुख्यमंत्री ने हिमाचल पर्यटन विकास निगम के 50वें स्थापना दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज पीटरहॉफ शिमला में हिमाचल निर्माता और प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की 116वीं जयंती के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार न केवल हिमाचल प्रदेश के निर्माता थे, बल्कि उन्होंने राज्य के विकास की मजबूत नींव भी रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर वाईएस परमार की दूरगामी सोच में हिमाचल प्रदेश की खुद की पहचान निहित थी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर परमार की प्रतिबद्धता और समर्पण से ही अनेक प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद हिमाचल प्रदेश अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रहा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर परमार हिमाचली संस्कृति और परंपराओं के प्रति विशेष स्नेह और सम्मान का भाव रखते थे और वह राज्य की समृद्ध संस्कृति को पहचान दिलाने का कोई अवसर नहीं चूके। डॉक्टर वाईएस परमार की 116वीं जयंती के अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। डॉक्टर वाईएस परमार को हमें हिमाचल निर्माता के रूप में कहा है। अगर हिमाचल निर्माता के रूप में कहा है तो स्वाभाविक रूप से उसके पीछे एक भाव है कि हिमाचल के निर्माण की उनकी एक निर्णायक भूमिका रही है। हिमाचल अस्तित्व आने के पश्चात बहुत सारे नेतृत्व ने यहाँ इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, लेकिन आज भी इस बात को हम महसूस करते हैं, इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि अगर हिमाचल निर्माता के रूप में इस शब्द का इस्तेमाल अगर प्रयोग अगर हम किसी के साथ करते हैं तो किसी दूसरे नेतृत्व के साथ नहीं कर पाते हैं। और हम डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी को ही इस शब्द के साथ जोड़ते हैं। उसका भाव यह है कि हिमाचल अगर अस्तित्व में आया है तो उनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमको अपनी पहाड़ी संस्कृति को सदैव मजबूत करना, ये हमारी पहचान है। हम हिंदी बोलें, हिंदी के प्रति हमारा पूरा सम्मान और राष्ट्रीय भाषा है, वो हमको करना ही है, लेकिन हिंदी के बराबर ही हमारी पहाड़ी भाषा को भी हम सम्मान दें, नहीं तो हमारी पीढ़ी, हमारी जनरेशन आने वाले समय में इस सारी बात को भूल जाएंगी। पहाड़ी भाषा और पहाड़ी संस्कृति, इन दोनों चीजों को सदैव हमेशा वो कहते नहीं थे, अपने व्यवहार में लाते थे उसको। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि डॉक्टर परमार का व्यक्तित्व महान था और उनकी जयंती धूमधाम से मनाई जानी चाहिए। इसलिए उन्होंने इस कार्यक्रम को विधानसभा के हॉल से बाहर निकालकर विस्तृत तरीके से मनाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल के गठन के समय प्रदेश में केवल 228 किलोमीटर लंबी सड़कें थी। डॉक्टर परमार ने प्रदेश में सड़कों के निर्माण और विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की। आज प्रदेश में 39,500 किलोमीटर से अधिक सड़कों का मजबूत नेटवर्क है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के विकास का श्रेय राज्य के मेहनती और ईमानदार लोगों को जाता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर परमार को पहाड़ी संस्कृति से विशेष लगाव था और वे पहाड़ी पोशाक पहनकर राज्य की संस्कृति को बढ़ावा देते थे। डॉक्टर परमार प्रदेश की समृद्ध संस्कृति के वास्तविक अग्रदूत थे। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य का हित सभी के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। हिमाचल को देश का सबसे विकसित राज्य बनाने के लिए सभी को आगे बढ़कर सामूहिक प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि इस शुभ दिन पर हम सभी को हिमाचल प्रदेश को देश का सुदृढ़ और जीवंत राज्य बनाने के लिए पुनः समर्पित होना चाहिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने डॉक्टर वाईएस परमार के पुत्र और पूर्व विधायक श्री कुश परमार को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर राजेंद्र अत्री द्वारा लिखित पुस्तक डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, मास लीडर एंड एपोस्टल ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी का विमोचन भी किया। इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा डॉक्टर परमार के जीवन पर निर्मित वृत्त चित्र भी प्रदर्शित किया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने डॉक्टर परमार के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की तथा हिमाचल निर्माता के जीवन और कार्यों पर आधारित एक फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 15 अप्रैल 1948 को स्थापना के बाद से हिमाचल प्रदेश ने 75 वर्षों के दौरान तेजी से प्रगति की है।
हिमाचल की स्थापना के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य पर आज शिमला के रिज मैदान में आयोजित प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष समारोह के अवसर पर बाहरी जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 30 छोटी बड़ी पहाड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। इसके बाद राज्य ने विकास के हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की गौरवशाली विकास यात्रा में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन हिमाचल के मेहनती और ईमानदार लोगों ने यह सुनिश्चित किया कि प्रदेश प्रगति और समृद्धि के पथ पर तेजी से आगे बढ़े। इन वर्षों के दौरान प्रदेश ने हर क्षेत्र में तरक्की करते हुए अपनी अलग पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 75 वर्ष पहले राज्य में केवल 301 शैक्षणिक और 88 स्वास्थ्य संस्थान थे, जबकि आज राज्य में 16,124 शैक्षणिक और 4,320 स्वास्थ्य संस्थान कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन में हिमाचल देश का पहला राज्य बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि एम्स, IIM, IIT, केंद्रीय विश्वविद्यालय और PGI सैटेलाइट सेंटर जैसे प्रतिष्ठित संस्थान प्रदेश में स्थापित किए गए हैं। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के चहुमुखी विकास के लिए केंद्र और राज्य में डबल इंजन सरकार बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल प्रदेश और यहाँ की जनता से विशेष स्नेह है और उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं रखी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र ने विभिन्न केंद्रीय परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए 90:10 को बहाल करने के अलावा राज्य को 800 करोड़ रुपए की विशेष सहायता भी प्रदान की है। श्री जयराम ठाकुर ने लोगों से आग्रह किया कि वे प्रदेश में विकास की गति को निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत करें। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे लिए सौभाग्य की बात है अगर अमृत महोत्सव पूरे भारत पर अपने आजादी के 75 वर्ष बनाने के अवसर पर मनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के गठन के भी 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था और इसलिए हिमाचल के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर है, जहां पूरे देश के सामने चित्रण दिया जा रहा है कि भारत आजाद होने के बाद इस यात्रा में आज कहां खड़ा है। वहां ये भी आवश्यक है कि हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आने के बाद 75 वर्षों की इस यात्रा में आज कहां खड़ा है। हमारी नई पीढ़ी, नई जनरेशन जो आज के इस दौर में, जिन्होंने इस दौर देखा नहीं, क्योंकि गठन का अवसर जो जब था उस वक्त में मुझे लगता है कि बहुत कम लोग होंगे, शायद कोई होगा ही नहीं, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश का गठन का वो अवसर देखा होगा। 75 वर्ष शायद कुछ होंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों ने सुना है, देखा नहीं है, पढ़ा है, लेकिन सामने देखा। उस वक्त हिमाचल प्रदेश की परिस्थितियां क्या थी, उस वक्त हिमाचल का स्वरूप क्या था, यह मुझे लगता है कि आज की इस जनरेशन को बताना बहुत आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम आगे चलते जा रहे हैं, लेकिन इतिहास को हम स्मरण करके अपने साथ नहीं ले जा रहे। यह बहुत आवश्यक है। हमारी आगे की यात्रा भी सतत चलती रहे, लेकिन उसके साथ साथ में ये हमारी पीछे हमने शुरुआत कहां से की थी, वो भी हमको स्मरण करते रहना चाहिए, वो भी हमको याद रखना चाहिए। इसलिए हमने तय किया कि हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व के 75 वर्ष जब पूरे हुए, और हम भी एक शुरुआत करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के इस सफर में हम कहां से शुरू हुए थे और कहां आज पहुंचे हैं, ये आने वाली पीढ़ी को हम समझाने और दिखाने की परिस्थिति में हो सके। इसके लिए हमको कुछ कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए और इसके लिए पूरे हिमाचल प्रदेश में हमने कार्यक्रम 68 विधानसभा क्षेत्र में 75 इवेंट्स, 75 आयोजन इस प्रकार के हमने तय किए हैं, जहां हिमाचल की इस यात्रा का जिक्र होगा। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज होटल पीटर हॉफ शिमला में आयोजित हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के 50वें स्थापना दिवस की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार निगम के कर्मचारियों के लिए 6ठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और निदेशक मंडल की बैठक में इस मुद्दे को लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1972 में स्थापना के पश्चात निगम ने सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है और इन 50 वर्षों के दौरान 165 कर्मचारियों के साथ 11 होटलों से शुरुआत कर
निगम आज 54 होटलों व 2000 कर्मचारियों तक पहुंचा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान निगम को व्यावसायिक रूप प्रदान करने के लिए अनेक पहल की हैं। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पर्यटन के अनछुए गंतव्यों में पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि इस दिशा में नई राहें, नई मंजिलें एक महत्वाकांक्षी योजना है। वर्तमान प्रदेश सरकार ने इस योजना के अंतर्गत राज्य में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 250 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इस योजना के अंतर्गत निगम द्वारा जिला मंडी के कांगनी धार में महत्वाकांक्षी परियोजना शिवधाम के प्रथम चरण का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में यात्रा को और सुगम्य बनाने के उद्देश्य से शिमला, बद्दी, रामपुर, मंडी और मनाली में 5 हेलीपोर्ट का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ से शिमला के अतिरिक्त शिमला से रामपुर, मंडी और धर्मशाला आदि के लिए भी हेली टैक्सी सेवा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी में नए हवाई अड्डे की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि स्वदेश दर्शन परियोजना के तहत भलेई में कला एवं संस्कृति केंद्र, मनाली में कृत्रिम आरोहण दीवार, कांगड़ा में ग्रामीण हाट, शिमला में हेलीपोर्ट और हाटकोटी माता मंदिर के सौंदर्यीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। कियारी घाट में सम्मेलन केंद्र तथा बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग केंद्र का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस साल निगम ने अप्रैल, मई और जून में 11 करोड़ 84 लाख रुपए का लाभ अर्जित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, जो नए इनिशिएटिव लिए हैं उनके माध्यम से आने वाले समय में हमारा प्रयत्न रहेगा कि हम हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में और बेहतर काम करें। नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन को डेवलप करने के लिए जो हमने, चाहे वो हमारा वो जिंजाली का है, मैं अभी जिंजाली में वो टूरिज्म के उस जो हमने एडीबी का प्रोजेक्ट के अंतर्गत वहां पर होटल बनाया, उसको हमने क्लब महिंद्रा को हमने काम करने के लिए दिया है। एक नया प्रयास है, एक नई चेन, उस चेन के माध्यम से हम चाह रहे हैं कि वहां पर टूरिस्ट जाए, नई डेस्टिनेशन को एक पहचान मिले। जहां तक आप लोगों ने ये जो 6 पे कमीशन की जो पे स्केल की जो बात कही गई है, DOD में मैंने कहा कि आप लाइए, हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इसमें आगे बढ़ करके काम करेंगे और आप सबके साथ इसमें सहयोग के नाते जो है जो मदद की कर सकते हैं इसमें से वो मदद हम करने की कोशिश करेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी के दौरान उत्कृष्ट सेवाओं के लिए निगम के कर्मचारियों की सराहना भी की। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने हिमुडा के उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री श्री प्रवीण शर्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उनका आज ऊना जिला के अंब में निधन हो गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री प्रवीण शर्मा एक ईमानदार और समर्पित नेता थे, जो सदैव जनता की सेवा में तत्पर रहे। उन्होंने कहा कि लोगों के कल्याण के लिए उनकी सेवाओं को प्रदेशवासी सदैव याद रखेंगे। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें Twitter @DPRHP, लाइक करें Facebook पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।